आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप की लड़ाई बिटवीन विराट, सूर्या एंड साई। जी हाँ, साई सुदर्शन, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 17 रन का फासला है। फिलहाल ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर पर है, लेकिन साई सुदर्शन के नंबर ऑफ मैचेस कम है और रन सिर्फ 17 कम है। आज हो सकता है वो उसको भी पूरा कर दें, हो सकता है आज वो विराट कोहली से टोपी अपने सर ले लें, बिकॉज विराट ने सूर्य कुमार के सर से ली और वो भी कुछ घंटे सूर्य कुमार यादव ने अपने सर पर रखी और फिर वो विराट के, और हो सकता है आज वो साई सुदर्शन के सर पर आ जाए। और इन तीनों को ही लेकर के मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि आपको क्या लगता है आईपीएल जैसे फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट कितना मैटर करता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर आप विराट कोहली की तरफ देखेंगे, सूर्या की तरफ देखेंगे और साई की तरफ देखेंगे, तो एक जो मेजर डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा स्ट्राइक रेट का। आपको एवरेज नंबर ऑफ मैचेस में साई थोड़ा पीछे है, लेकिन रन्स और इन सब चीजों में आपको बहुत कॉम्बिनैलिटी दिखेगी। लेकिन एक चीज जो है स्ट्राइक रेट, उसमें सूर्य कुमार यादव काफी आगे दिखेंगे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और फिर आप मुझे इस वीडियो के एंड में बस ये बता देना कि आपके हिसाब से आईपीएल 2025 में इन तीनों को आप कैसे रेट करोगे 1, 2 और 3 में। ठीक है, सबसे पहले विराट कोहली बिकॉज फिलहाल उनके सर पर ऑरेंज कैप है, तो उनसे ही शुरू करते हैं। विराट कोहली ने इस आईपीएल 2025 में 10 मैचेस खेले हैं और उनके पास 434 रन हैं। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 139 का है। यहीं से कहानी शुरू होती है। स्ट्राइक रेट 139 का, उनका एवरेज 63.29 का। भैया एवरेज ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और टी20 में अगर किसी का एवरेज 60 प्लस है तो फिर वो क्रेजी है। अगर यहीं पर स्ट्राइक रेट 150 प्लस होता तो वो और क्रेजी होता। लेकिन विराट जिस तरह के प्लेयर हैं, विराट अक्सर अपने स्टेबिलिटी के लिए जाना था, अक्सर एंकर इनिंग के लिए जाना था। और ये आज से नहीं, आप याद करो वो टाइम जब विराट का कंपटीशन होता था सचिन तेंदुलकर से, क्रिस गेल से, 2011 के टाइम पर, जब वो विराट और सचिन, गेल इन लोगों से कंपीट करते थे। आज वो 2025 में साई सुदर्शन और स्काई से कंपेयर कर, सो ये वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। साई सुदर्शन आपको अभी से 15 साल बाद कहां होंगे वी डोंट नो, लेकिन आज से 15 साल पहले विराट कहां थे हम सबको पता है, और स्काई का जो है वो अप डाउन चलता रहता। सो विराट ऑब्वियसली वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है, लेकिन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से मैं सवाल कर रहा हूं, तो आप जवाब भी इस टूर्नामेंट के हिसाब से ही देना। ठीक है, सो 2011 में यही विराट कोहली सचिन से कंपीट कर रहे थे, 2013 में यही विराट कोहली शुभमन गिल, यशस्वी से कंपीट कर रहे थे, 2025 में यही विराट कोहली जो है वो स्काई और साई सुदर्शन से कंपीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि विराट कोहली इस पर्टिकुलर आईपीएल में जब उन्होंने 400 रन कंप्लीट किए, तो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 11 डिफरेंट एडिशन में 400 से ज्यादा रन बनाए आईपीएल में। और ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, कि आईपीएल 2008 से 2025 तक ये जो 18 सीजन आईपीएल के हुए हैं, उसमें अगर 11 बार एक खिलाड़ी ऐसा करता है कि भाई 400 से ज्यादा रन, तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी को डिफाइन करने के लिए दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता। इनफैक्ट विराट कोहली के पास सिर्फ 400 और प्लस की बात नहीं है, बल्कि विराट कोहली जो है वो सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले भी बल्लेबाज है। विराट कोहली के पास फिलहाल 69 50s हैं। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में विराट कोहली ने जितनी बार घर से बाहर, या घर से बाहर क्या, वैसे भी 30 प्लस रन बनाए हैं, 50-60 रन बनाए हैं, वो अपने मैचेस जीत गए। जहां जहां विराट परफॉर्म करते हैं वहां वहां टीम जीत जाती है। घर से बाहर तो लगातार जीती है, इस बार तो एक मैच जो घर पर उन्होंने जीता, वहां से वो घर वाला कर्ज भी खत्म कर दिया। सो यस, विराट जो है वो आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और विराट जो है वो आरसीबी की सक्सेस स्टोरी में शायद सबसे ऊपर लिखे जाएंगे। और जो 69 हाफ सेंचुरीज ऑब्वियसली वो आरसीबी के लिए है, क्योंकि ये इंसान और कहीं खेला नहीं है। सो उनके बाद दूसरा नाम डेविड वार्नर का था, जिनके पास 66 है, और फिर शिखर धवन का 50s में, जिनका 53 हाफ सेंचुरी है, मतलब 50 प्लस स्कोर है। वहीं अगर आप देखते हो विराट इस पर्टिकुलर सीजन में, तो भाई जबरदस्त कर रहे हैं। आप देखो 51 कल लगाए, 70 इससे पिछले मैच में, 73 नॉट आउट उससे पिछले मैच में, फिर एक सिंगल डिजिट स्कोर आया 1 रन का, वरना उससे पहले 62 नॉट आउट, और आपको 60s और 70s में बहुत सारी पारी दिख जाएंगी। सो ये बात तो तय है कि जिस तरह से विराट कोहली ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में खेला है, ही इज दैट वन गोट जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। बस सवाल यहां पर आता है कि बहुत लोगों का यह कहना यह है कि विराट इज ऑब्वियसली अ वंडरफुल प्लेयर, लेकिन अभी की टी20 क्रिकेट में विराट सूट नहीं करते हैं। सिर्फ सूट तभी करेंगे जब उनके साथ एक अटैकिंग बल्लेबाज हो। जैसे कल कृणाल पांड्या रन्स कर रहे थे, तो विराट का वो जो स्ट्राइक रेट है उस पर सवाल नहीं उठा। वहीं अगर वहां पर केएल राहुल या फिर कोई दूसरे विराट के टाइप के प्लेयर होते हैं, और अगर आप आरसीबी से ही देखोगे तो किसी ऐसे प्लेयर को पिक कर लो जो विराट के टाइप का ही प्लेयर है, जो उतना अटैकिंग नहीं खेलता है, जो थोड़ा सा एंकर इनिंग खेलता है, तो वहां पर सवाल उठने लगता। सो विराट को टी20 में अपहेल्ड करने के लिए आपको सामने उनके साथ एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो अटैकिंग करे।
ये विराट का बहुत लोगों का एंगल है, बट मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा आपका विराट का एंगल क्या है। ठीक है, अब दूसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। अब यहां पर स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है, बिकॉज सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल में 10 मैचेस खेले हैं और उस 10 मैच में उनके पास 427 रन है, सिर्फ 7 रन पीछे हैं विराट कोहली से। लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 169 का है। विराट का 130s में है, इनका 169, मतलब अगर आप ओवरऑल लगा लो तो 165 के आसपास तो उनका स्ट्राइक रेट आपको दिख जाएगा। और ये वैरी करता रहता है, जैसे कल वाले मैच में 190 चला गया था, फिर आप किसी मैच में देखोगे 150s में रहेगा। सो पूरा पूरा जो मामला है 160 के ऊपर अपना लमसम स्ट्राइक रेट जो है वो लेकर चलते हैं। सो सूर्य कुमार यादव जिनका 160s में स्ट्राइक रेट है, वहीं विराट कोहली जिनका 130s में स्ट्राइक रेट, और एवरेज देखो 61 का एवरेज आपका सूर्य कुमार यादव का है और आप विराट कोहली का 63 का है। सो एवरेज में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट में आसमान जमीन का फर्क है। रन में ज्यादा अंतर नहीं, 10 मैच में उन्होंने 434 किए, इन्होंने 427 किए। सो यहीं पर मेरा सवाल आ रहा था और इसी वजह से मैंने इन तीनों ऑरेंज कैप को एक साथ रखा, सो दैट मैं आपसे जान सकूं कि आपका देखने वालों का, व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उनका एवरेज भी अच्छा है, नंबर ऑफ मैचेस भी विराट के जितना ही है और नंबर ऑफ रन भी जो है वो विराट के जितना ही है। सो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने इस बार मुंबई इंडियंस के लिए कमाल किया है वो भाई आउटस्टैंडिंग है। बिकॉज मुंबई में खासियत क्या है, मुंबई जो है वो उसका जो टॉप ऑर्डर जो है ना वो हम हमेशा नहीं चलता। जैसे रोहित आपको कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, जिस दिन चलेंगे उस दिन बवाल कर देंगे, लेकिन कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। रैन रिकल्टन कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। विल जैक्स भी 25-30 रन के भागीदार ही अभी तक फिलहाल, वो 30-32-25 इस तरह के रन करते हैं, बट उसके बाद चौथे नंबर पर सूर्य आते हैं और वहां पर वो कमाल करते। सो इस बार मुंबई जो है वो सूर्या पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और सूर्या ने कल अपने 4000 रन भी कंप्लीट कर लिए। और सिर्फ 4000 रन कंप्लीट नहीं किए, बल्कि उन्होंने ये जो 4000 रन कंप्लीट किए इसमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, मतलब हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पर किया है। किसी भी इंडियन बैटर के पास 147 का स्ट्राइक रेट नहीं है अगर उसके पास 4000 रन है तो। और मैं ओवरऑल आईपीएल की बात कर रहा हूं, मैं एक सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल आईपीएल की बात कर रहा हूं कि 147 किसी भी इंडियन का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पर संजू सैमसन आते हैं जिनका 139 का है। सो आप यहां पर स्ट्राइक रेट पर भी वैसे ही सवाल नहीं उठा सकते हो। हाँ, एक आध सीजन की बात होती है तो ये 147 नहीं होता है, 160s में चला जाता है, कभी कभी तो 180s और 190s में भी चला जाता है। हाँ, बाहर वाले जो प्लेयर, फॉरेन प्लेयर्स में दो प्लेयर हैं जो इनसे ऊपर हैं। एक है क्रिस गेल जो जस्ट ऊपर है 148 पर, उनका स्ट्राइक रेट 148 का है, 4000 से ज्यादा रन उनके पास भी है। फिर एबी डिविलियर्स हैं जिनका 151 का स्ट्राइक रेट है, उनके पास भी 4000 से ज्यादा रन है। सो 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले में सिर्फ दो खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो सूर्या से ज्यादा बेहतर है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स में सूर्या का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा बेहतरीन, और इस सीजन में तो उन्होंने अपना एवरेज भी बहुत अच्छा कर रखा है। और तो और इस सीजन में एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ है जब सूर्या 25 से कम रन पर आउट हुए या 25 पर आउट हुए। हर मैच में उन्होंने 25 से ऊपर का स्कोर बनाया है, और ये किसी और बैटर सिवाय रॉबिन उथप्पा के ये रिकॉर्ड जो है वो किसी और के नाम नहीं है। अब अगर आप नंबर्स देखेंगे 29, 40, और ये सब अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं। जैसे आप देखो 28 पर 48, आप देखो 9 बॉल में 27 रन, 43 बॉल में 67 रन, 28 बॉल में 40, 30 बॉल में 68, 28 बॉल में 54 जो इन्होंने कल करा, 19 बॉल में 40 रन पिछले मैच में करा था। सो हर मैच में इनका जो इंपैक्ट रहता है ना वो बहुत क्रेजी रहता है, और इसी वजह से शायद मुंबई जो है वो काफी ज्यादा रिलैक्स मोड में इस टाइम पर, जो हार्दिक पांड्या की पूरी टीम है वो काफी रिलैक्स मोड में है, बिकॉज सूर्या जो है वो कमाल कर रहे हैं। सो दूसरा नंबर जो था, नाम जो था वो सूर्य कुमार यादव का था। जिस तरह से वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रन्स कर रहे हैं, और अगर आप नंबर ऑफ बॉल्स के हिसाब से देखोगे तब भी सूर्या काफी तेज हैं, क्योंकि सुरेश रैना, इससे पहले सुरेश रैना के नाम पर रिकॉर्ड था 2881 बॉल में 4000 रन कंप्लीट करने का एज एन इंडियन, लेकिन अब सूर्या के नाम पर है 2714 बॉल में 4000 रन कंप्लीट करने वाला। सो इस बार ये जो टोपी सूर्या के सर पर है, ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक से आ गई है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रन्स करते हैं। हाँ, बिल्कुल इनका कंपैरिजन आप विराट कोहली से नहीं करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ रन्स में। मैं स्ट्राइक रेट पर, मेरा सवाल याद रखिएगा, स्ट्राइक रेट पर है, बट रन्स के हिसाब से आप विराट से कंपेयर तो खैर किसी को भी नहीं करोगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखते हो स्ट्राइक रेट इस सीजन की बात कर रहे हैं, इस सीजन के हिसाब से दो नाम जो मैंने बताए और दोनों के स्टैट्स बताए, अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा नाम जो है वो है साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन को लेकर के बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई ये बहुत कंसिस्टेंट और बहुत ज्यादा स्किलफुल खिलाड़ी है, इसको उतनी हाइप नहीं दी जाती है, इसके बारे में उतनी बातें नहीं की जाती जितनी करनी चाहिए। आप जाकर के कोई भी इनिंग उठाकर देख लो साई सुदर्शन की, आपको उसमें सिर्फ क्लास, सिवाय क्लास के कुछ भी नहीं दिखेगा, और शायद यही क्लास है जो इनकी कंसिस्टेंसी बनकर आता है। अब देखो, इस बंदे ने 8 मैचेस खेले इस टूर्नामेंट में, 8 मैचेस और 417 रन इसके पास हैं।
भाई 8 मैचेस में 417 रन, इसका स्ट्राइक रेट 152 का, इसका एवरेज 52 का है। सो ये कहीं ना कहीं बताता है कि साई सुदर्शन जो है वो 50 प्लस का एवरेज और 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखते हैं। तो भैया आप इनके स्ट्राइक रेट पर तो सवाल नहीं उठा सकते, बिकॉज यार 50 अबव एवरेज पर अगर कोई 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखता है तो जाहिर सी बात है काफी बेहतरीन है। अब आप देखो सूर्य कुमार यादव से इनका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन विराट से इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। विराट से इनका एवरेज कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा है। सो कहीं पर एवरेज, कहीं पर स्ट्राइक रेट, ये बिल्कुल मिडिल में स्ट्राइक करते हैं। और इसी वजह से शायद बहुत लोग इन्होंने कहते हैं कि यार ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी, अगर इसको इंडिया में मौका मिलेगा खेलने का तो ये लंबा चलने वाला खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी नहीं है एक आध सीजन में रुक जाए, ये लंबा चलने वाला खिलाड़ी है। और साई सुदर्शन का सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी टीम के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए, हर मैच में ये जॉब कंप्लीट करके देते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि साई खेल रहे हैं और आप ये बोलो कि यार साई की वजह से मैच हार गए, बिकॉज साई और गिल इस तरह से चल रहे होते हैं कि आपको लग रहा होता है टाइम पर कि यार बड़ा स्लो चल रहे हैं, बट फिर भी 11 ओवर में जो है 100 रन लग जाते हैं बोर्ड पर, 10 ओवर में 90 रन या 100 रन बोर्ड पर लग जाते हैं, बिकॉज ये चौके बहुत ज्यादा मारते हैं तो पता नहीं चलता। बिकॉज अब जब सिक्सेस बहुत मारते हो ना, एक मेंटालिटी होती है कि भाई आकर किसी ने 3-4 छक्के मार दिए तो लगता है कि यार बहुत मार रहा है आज, लेकिन 4-5 चौके किसी ने मार दिए तो वो थोड़ा माइंड पर नहीं चढ़ता उस तरह से। साई सुदर्शन, शुभमन गिल जो है वो चौके में ज्यादा डील करते हैं, इस वजह से शायद उनका अटैकिंग अंदाज जो है पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये बात है कि वो गुजरात टाइटंस के लिए पूरा पूरा काम करके देते हैं। और एक अच्छा, एक टेक्निकल करेक्ट आदमी अगर T20 फॉर्मेट में एक्सेल कर रहा है, इसका मतलब है भैया कि कुछ तो खास बात जरूर है। हाँ, ये बात सही है कि उनको काफी लोग कहते हैं कि यार वो ओडीआई और टेस्ट में ना बहुत सूटेबल होंगे, T20 में ना वो थोड़े एंकर बन जाएंगे। तो फिलहाल T20 में उनको उतनी रेटिंग नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप उनके नंबर्स देखोगे, भाई देखो इसी पर्टिकुलर सीजन में 41 बॉल में 74 रन, 41 बॉल में 63 रन, 37 बॉल में 56 रन, पिछला मैच जो खेला था 36 बॉल में 52, 21 बॉल में 36 रन, 53 बॉल में 82 रन। तो ये उनके रीसेंट कुछ नंबर्स हैं जो उन्होंने इस आईपीएल में लगाए। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये बताते हैं कि भैया स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है कि साई सुदर्शन जो सिर्फ इस सीजन नहीं, इससे पहले सीजन में भी रन बनाते आए, क्या आपको लगता है कि इन तीनों की लिस्ट में वो टॉप कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इन तीनों की लिस्ट में इस पर्टिकुलर सीजन में वो सर पर ऑरेंज कैप लेकर जा पाएंगे? फिलहाल टीम अच्छा खेल रही है, इनफैक्ट तीनों की टीम अच्छा खेल रही है। आरसीबी भी अच्छा खेल रही है, आरसीबी फिलहाल नंबर 1 पर है, दूसरे मुंबई इंडियंस है, गुजरात टाइटंस भी अच्छा खेल रही है। सो ये तीनों टीम जो है वो काफी अच्छा खेल रही है, तीनों टीम मोस्ट प्रोबेबली प्लेऑफ में भी जाएंगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ मैचेस इनको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। सो ऑरेंज कैप इन तीनों में से किसी के सर पर भी आ सकता है। साई सुदर्शन सिर्फ 2025 में नहीं, 2024 में भी अच्छा कर रहे हैं। 2025 में इनके पास फिलहाल 417 रन है 8 मैचेस में। 2024 में इन्होंने 12 मैचेस खेले थे, वहां पर 527 रन बनाए थे। 2023 में इन्होंने 8 मैचेस खेले थे, 362 बनाए थे। सो रन्स ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बार इनका जो कंपटीशन आया है वो आ रहा है सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली से। तो क्या आपको लगता है कि ये सूर्या और विराट को बीट करके अपने सर पर ऑरेंज टोपी पहनकर जा सकते हैं, या फिर वो टोपी सूर्या के सर जाएगी, या हर बार की तरह विराट कोहली उस टोपी को नहीं छोड़ने वाले? खैर, आप इन तीनों के हिसाब से कैसे रेट करते हैं? आप इन तीनों का आईपीएल 2025 में किस तरह से रेट करते हो? इन तीनों में से आपके हिसाब से, आपके प्रेडिक्शन से कौन ऑरेंज कैप लेकर के जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।